विधवाओं की तादाद इतनी ज़्यादा है कि आपकी आंखें भीग जाएगी और भीग के खून निकल आएगा। आप मनफी सवालात उन लोगों पे करें ना खड़ा जिन लोगों ने यहाँ 1,20,000 नौजवानों को कब्रिस्तान पहुँचाया है भाई, यहाँ लाखों सैकड़ों बच्चों को अंधा कर दिया है भाई। हम लोग बिना आईडी कार्ड के शाम को घर से बाहर किसी को फौजी को पुलिस को मिलेंगे तो शायद हम घर वापस नहीं आ पाएंगे। वही लोग थे जिन्होंने आर्टिकल 370 यहाँ पे खत्म किया, वही लोग थे जिन्होंने यहाँ पे पीएसए लाया, जिन्होंने यहाँ पे पैलेट गन लाया, जिन्होंने यहाँ पे इख्वान लाया, और वही लोग थे जिन्होंने यहाँ पे मिलिटेंसी लाई। अब मौसम बहार आएगा। अगर आप बीजेपी की बात करना चाहते हैं, कश्मीर में इट वाज द महबूबा मुफ्ती एंड द अब्दुल्लाह देमसेल्व्स जिन्होंने एनरूट और एम्बेड किया है बीजेपी को कश्मीर में। इंजीनियर रशीद साहब ने एक आम आदमी का हक मांग रहे हैं, आम लोगों का हक मांग रहे हैं, आम भाइयों बहनों बुजुर्गों का हक मांग रहे हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ, एक लॉयर हूँ। ऑब्वियसली मेरी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रही, एक बैंक टूवर्ड्स रहा है, और उसमें जब मैं कश्मीर पॉलिटिक्स में देखती हूँ तो इंजीनियर साहब मेरे एक आइकन रहे हैं, एक इंस्पिरेशन रहे हैं। और आज जब मैं कश्मीर की सियासत में आई हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन सियासत में आने का मुझे कभी दिमाग में ना आया था, ना कभी कोई जज्बा था। लेकिन 370 हटने के बाद जो हमारे साथ हुआ है, या उससे पहले भी जो हमारे हालात यहाँ पे रहे हैं, उन हालात ने और फिर इंजीनियर साहब के जेल में होने ने हमें इस बात पे सोचने के लिए मजबूर किया, आखिर कश्मीरी का बनेगा क्या, क्योंकि वो लीडरलेस है, उसकी हकीकी बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लोग यहाँ अपनी मनगढ़ंत स्क्रिप्टेड बातें बाहर जाके बोलते हैं और लोगों को लगता है शायद कश्मीरी यही चाहता है, कश्मीरी पहले अपना इज्जत चाहता है। एक आरोप ये लग रहा है कि वो उमर अब्दुल्ला ने भी और महबूबा मुफ्ती ने भी लगातार बयान दिए कि वो बीजेपी की पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं और बीजेपी के इशारे पर उनको रिहा किया गया है। उस पर देखिए, मैं आपको, चूंकि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, जब वो दो जो मेंटली मुझे इस टाइम डिप्रेस्ड लग रहे हैं, जब वो दो ये लोगों को ये बात बोलेंगे तो उनको ये सोचना चाहिए कहीं हम पे तो नहीं उंगली उठ रही है। अगर आप बीजेपी की बात करना चाहते हैं, कश्मीर में इट वाज द महबूबा मुफ्ती एंड द अब्दुल्लाह देमसेल्व्स जिन्होंने एनरूट और एम्बेड किया है बीजेपी को कश्मीर में, वही लोग थे जिन्होंने आर्टिकल 370 यहाँ पे खत्म किया, वही लोग थे जिन्होंने यहाँ पे पीएसए लाया, जिन्होंने यहाँ पे पैलेट गन लाया, जिन्होंने यहाँ पे इख्वान लाया, और वही लोग थे जिन्होंने यहाँ पे मिलिटेंसी लाई। वरना कश्मीरी जो है वो अमन पसंद है, वो अमन चाहता है, और कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है। लेकिन ये वो लीडरान है जिन्होंने बाहर की दुनिया को ये दिखाया ये जो सारे कश्मीरी है ये टेररिस्ट है, जबकि वो हम कश्मीरी है, सिर्फ हमें कश्मीर से मोहब्बत है। सवाल है, मुझे बताया कि अचानक से इलेक्शन के ठीक पहले उनको बेल मिल गई कोर्ट से, तो इस पर आप कहेंगे वो तो बहुत आरोप फिर बहुत सॉलिड हो जाता है ना कि कुछ सोच विचार कुछ सोच कर उनको भाई अचानक से कुछ नहीं होता है, देयर इज़ नॉट अचानक इन द कोर्ट। आप जानते होंगे, आपको ये पता होगा कि उनकी बेल हम बार बार कर रहे हैं, और उनकी कोई रेगुलर बेल नहीं हुई है कि आप गम मना रहे हैं, उनकी एक इंटरिम बेल हुई है, वो तो बाकी लीडरान की भी हुई है। तो क्या कश्मीर, क्या 5 लाख लोगों का मैंडेट उनका लीडर यहाँ डिजर्व नहीं करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की कैंपेनिंग में? तो ये आप इतने मनफी क्यों सोचते हैं? आप अच्छा क्यों नहीं सोच सकते? आप मनफी सवालात उन लोगों पे करें ना खड़ा जिन लोगों ने यहाँ 1,20,000 नौजवानों को कब्रिस्तान पहुँचाया है भाई, यहाँ लाखों सैकड़ों बच्चों को अंधा कर दिया है भाई, यहाँ पे विधवाओं की तादाद इतनी ज़्यादा है कि आपकी आंखें भीग जाएगी और भीग के खून निकल आएगा आंखों से। ये तो उन्होंने किया, उस पर सवाल उठाए इंजीनियर साहब क्यों निकले, इंजीनियर साहब जेल में ही रहे। एक आखिरी सवाल, 20 दिन के लिए मिली है, 20-22 दिन के लिए बेल, इसके बाद वो जेल चलेंगे, तो ये जो लोग जो इनके अंदर इस समय जोश दिख रहा है, इसको लेकर कोई मतलब किसी किस्म का निराशा भी है, किसी किस्म का फ्रस्ट्रेशन है कि इसके बाद क्या हो? नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। आपने अभी अगर सुना होगा, इंजीनियर साहब ने यही कहा है कि मैं और इंजीनियर यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मेरे नुमाइंदे हैं उनको मैं अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए रख रहा हूँ। रही इंजीनियर साहब के तिहाड़ जाने की बात, मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि उनकी बेल रेगुलर हो जाए और वो यही रहे अपने लोगों में, और हम लोग यही चाहते हैं। हमारा जो एमपी है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिकली यहाँ आया है, हमने कोई बंदूक की नोक पे उनको एमपी नहीं बनाया, कोई दंगे फसाद करके नहीं बनाया, हमने अपने वोट का इस्तेमाल करके बनाया, और वोट तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
ऑफ इंडिया में सबसे बड़ा राइट है, तो फिर उनको यहाँ रहने दिया जाए, हम लोगों में रहने दिया जाए। थैंक यू। मकामी मौजूद हैं, क्या कुछ सियासत किस करवट ले रही है और किस करवट बदल रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आप इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ से आपको शुक्रिया बता रहा हूँ कि मतलब हमारे से बात करने के लिए, कॉमन लोगों से बात करने के लिए, आम कश्मीरी से बात करने के लिए। तो ये जो सियासत का यहाँ पे जो मंजरामा बदल रहा है ना, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदल रहा है। पहले जो आम कश्मीरी थे, मतलब बहुत सारे लोग, उनको पता नहीं था, सीधे साधे लोग थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले नहीं आ रहा था समझ कि कौन सी पार्टी हमसे क्या चाहती है। जो भी यहाँ की जो सारी रीजनल पार्टीज, इंक्लूडिंग जो भी PDP है, NC है, या इवन कांग्रेस है, इवन इंक्लूडिंग BJP में बता रहा हूँ, प्लस PC AC AP, सारी जो पार्टीज़ है, इनका क्या काम था, ये लोग सारे अभी तक खेल रहे थे पावर पॉलिटिक्स। और पावर पॉलिटिक्स में इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ रहनी चाहिए थी, एक इनको सुप्रेशन रहना चाहिए था। ये जो आम लोगों को दबा के अपना पॉलिटिक्स करना चाहते थे। प्लस इनका दूसरा जो पॉइंट था, वो इनके पास कुर्सी किसी भी सूरत में रहनी चाहिए, लोग रहें ना रहें लेकिन कुर्सी रहनी चाहिए थी इनके। और तीसरा, इनके पास पैसा आना चाहिए। ये 3 चीज़ों के पीछे, 3 चीज़ों के भूखे ये लोग थे। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब पिछले 20-30 साल की इनकी स्ट्रगल है, इन्होंने सब लोगों को यहाँ पे रास्ता दिखाया। जो AIP की तरफ से हैं, इन्होंने सब लोगों को रास्ता दिखाया, सच दिखाया। और ये बिल्कुल जहाँ पे भी मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे इससे पहले मीडिया भी सारी चीज़ें मतलब सही नहीं दिखा रहा था, तो मीडिया भी काफ़ी सारी चीज़ें मिला जुला के बता रहे थे, बयान कर रहे थे आगे, या पूरे इंडियन जो स्टेट है या इंडियन जो कंट्री है, इसको पूरे इंडिया में वो बता रहे थे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब ने एक आम आदमी का हक मांग रहे हैं, आम लोगों का हक मांग रहे हैं, आम भाइयों बहनों बुजुर्गों का हक मांग रहे हैं। जैसे बाकी सारे स्टेट्स में हमारे पे यहाँ पे जो लोग रहते हैं आराम से बिना ID कार्ड के, अगर हम लोग बिना ID कार्ड के शाम को घर से बाहर किसी को, फौजी को, पुलिस को मिलेंगे तो शायद हम घर वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन बाहर किसी भी स्टेट में किसी के पास ID नहीं होता है, किसी की जेब में ID नहीं होता है कहीं जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, मंजरनामा बदल रहा है। और इस बार मैं इंजीनियर साहब को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो 85 की 85 सीटों पे अपने कैंडिडेट उठाएं, और इंशाल्लाह हम उस 85 में से 70 सीटें जीतेंगे, क्योंकि यही एक ईमानदार पार्टी बची है हमारे लिए, जिनको हमें फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच। जी मुझे आपसे ये जानना है कि एक तरफ NC है, PDP है, रीजनल पार्टीज़ हैं, वहीं AIP मैदान में है, जमात इस्लामी मैदान में है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज इंजीनियर रशीद साहब बारामूला से जीते थे, बारामूला में आज आए हैं, यहाँ पर रैली की है, सियासत कैसे बदल रही है? आज से पहले क्या माहौल था, आज के बाद क्या माहौल होगा, और आने वाला टाइम कैसा होगा जम्मू कश्मीर की सियासत में? मुफ्ती मोहम्मद इकबाल कासमी बोल रहा हूँ। तो मैं ये रसूख से बोल रहा हूँ, एक अपने मतलब दिमाग से एक बात बोल रहा हूँ कि अब मौसम बहार आएगा, क्योंकि पिछली जो भी है ये सरकार अब ख़त्म है। जितना भी राज था 15 साल से, 20 साल से, 40 साल से इन्होंने अपने घर बनाए, तो अब इंशाअल्लाह अब नए आएंगे, और नए जवान आएंगे, और जिसमें जज्बा होगा, और ये अपने इसको देश को अपने इसको बनाएंगे। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि BJP की तरफ से खेल रहे हैं, बस वो ऐसे ही, वो जहनी मरीज़ है, तो वो अब डर गए, क्योंकि लोगों का सैलाब देखा। आज भी आपने देखा कितने लोग थे माशाअल्लाह। हर हमेशा ऐसे ही जलसे हुआ करेंगे, और उनको ये क्या, उनको भी एक तमाचा लगेगा। मुफ्ती भी कह रहे हैं कि इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमारी इतनी बड़ी पार्टी, हम उतना नहीं अरेंज कर पा रहे हैं सारी सीटों पे लड़े। नहीं, कोई पैसा नहीं, हमने कहाँ से कौन से पैसे खर्च किए। आज आपने इतना बड़ा जलसा देखा, कोई पैसा इस पर खर्च नहीं हुआ। सब अपनी अपनी गाड़ी में आए, सब पैदल चल कर आए, आवाम का साथ है, आवाम का साथ से बस। और ये एक ऐसी जमात है, ये बिल्कुल गरीबों के साथ है, और गरीब ही है इस पार्टी में सब।